फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। या इसको और क्या बोल सकते हैं, फिनॉल की रिएक्शन से पिक्रिक एसिड प्राप्त करना। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो फिनॉल होता है उस फिनॉल का कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो नाइट्रिक एसिड है एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको मोर क्वांटिटी में लेना है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, पिक्रिक एसिड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो 2, 4 एंड 6 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान और रखना है कि इसको डाइल्यूट नहीं ले सकते कैटलिस्ट को, क्योंकि अगर इसको डाइल्यूट लेते हैं तो यहाँ पे पिक्रिक एसिड प्राप्त ना होकर यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अपने को प्राप्त क्या करना है, पिक्रिक एसिड, सो हमने यहाँ पे इसको कॉन्सेंट्रेटेड लिया है। ठीक है, इसके बाद इसके मैकेनिज्म में चलते हैं। मैकेनिज्म में जाने से पहले आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी जो रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म जो है उसमें सबसे पहले डिपेंड करता है किस पर, कैटलिस्ट पर, क्योंकि कैटलिस्ट ही जो होता है वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करता है या फिर उसको डिक्रीज़ करता है। सो जो कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट का ही फर्स्ट आयनाइजेशन होता है। ठीक है, देन रिएक्टेंट का। मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो OH- एंड NO2+ में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो H+ एंड बाईसल्फेट आयन में डिवाइड होता है, या फिर बोल सकते हैं इसका आयनाइजेशन होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल जो OH- जो होता है वो और जो H+ ये आपस में मिलकर H2O फॉर्म कर लेते हैं। एंड यहाँ पे बचता क्या है, यहाँ पे बचता है नाइट्रोनियम आयन और यहाँ पे बाईसल्फेट आयन। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो फिनॉल होता है उस फिनॉल में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, और इन दोनों के बीच का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन की ओर आ जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के कंपेयर में। ठीक है, सो हाइड्रोजन यहाँ से जो है वो H+ के फॉर्म पे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, -H+। फिर जो ऑक्सीजन है उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा, जिससे यहाँ पे आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ये देखिए कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा वैलेंसी यहाँ पे जो कार्बन है उसकी। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या करता है, अनस्टेबल हो जाएगा। उससे बचने के लिए, वो अनस्टेबिलिटी से बचने के लिए यहाँ के जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको इस कार्बन पे शिफ्ट करता है। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन पे आ जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे आ जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज। देन ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, जिससे यहाँ पे आ जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर आर्थो, पैरा एंड आर्थो पोजीशन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अधिक है। अब जो नाइट्रोनियम जो आयन है, ये नाइट्रोनियम आयन वो यहाँ पे आर्थो, पैरा एंड आर्थो पोजीशन पे आके जुड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि यहाँ पे जो OH है, ठीक है, इसको अगर 1 नंबरिंग करते हैं, इसको 2, 3, इसको 4 एंड इसको भी 1 है तो ये 2, 3। तो यहाँ पे इसके कंपेयर में जो 2 वाला पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप आके जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे आर्थो पोजीशन। अगर इसके कंपेयर में जो 3 वाले नंबर पे चाहे इधर हो चाहे इधर कोई ग्रुप आके जुड़ता है तो इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। एंड इसके कंपेयर में अगर 4th पोजीशन पे कोई ग्रुप आके जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ठीक है, तो अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि यहाँ पे जो फिनॉल होता है
क्या होता है, फिनॉल। ये फिनॉल जो है वो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोनियम आयन NO2 विथ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, बाईसल्फेट आयन, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसको मोर क्वांटिटी में लिए हैं, ठीक है, 3 यहाँ पे सबको मोर क्वांटिटी में लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है OH और यहाँ पे क्या जुड़ा, नाइट्रो ग्रुप जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो NO2 यहाँ पे जुड़ा है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो कार्बन था उसके साथ में यहाँ पे क्या जुड़ा था, यहाँ पे उसके साथ में सभी के पास क्या था, एक एक हाइड्रोजन जो है इधर जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, उस हाइड्रोजन को ये जो नाइट्रोनियम आयन है वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, और यहाँ का जो हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन इस बाईसल्फेट के साथ मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पर H2SO4 जो रिएक्टेंट होता है उस रिएक्टेंट को ये फिर से क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।